नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। कर्मा जयंती पर हुआ विविध आयोजन। बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता, फसलें हो रही बर्बाद। और ओबीसी महासभा ने की जाति आधारित जनगणना की मांग। अब खबरें विस्तार से। भक्त माता कर्मा जयंती के अवसर पर आज साहू समाज द्वारा शहर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं शामिल हुई। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। भक्त माता कर्मा जयंती के अवसर पर आज साहू समाज द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। बारिश के बीच भी यहां समाज की महिलाओं ने भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली। इस कलश यात्रा में बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं शामिल हुई। पाप मोचनी एकादशी के अवसर पर साहू समाज द्वारा जिला स्तरीय भक्त माता कर्मा जयंती महोत्सव के आयोजन में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान शोभा यात्रा से पूर्व समाज के लोगों के द्वारा मां कर्मा की पूजा अर्चना पश्चात शहर के विभिन्न मार्गों से आकर्षक झांकी के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जो वापस साहू सदन पहुंची। भक्त माता कर्मा जयंती के अवसर पर आदर्श विवाह समारोह और सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया। अवधेश यादव और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। ओबीसी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान राजनांदगांव पहुंचे और मीडिया कर्मी से चर्चा करते हुए ओबीसी वर्ग के लिए जाति आधारित जनगणना की मांग की। ओबीसी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम अपने प्रवास के दौरान राजनांदगांव पहुंचे और सर्किट हाउस में मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए ओबीसी वर्ग के लिए जाति के आधार पर जनगणना कराए जाने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग के लोगों को न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से ओबीसी वर्ग के जाति के आधार पर जनगणना कराने की मांग की है। हालांकि पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर प्रदेश में जनगणना कराने की मांग की थी, जिसे प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दे दी है। वहीं प्रदेश सरकार अप्रैल महीने से जनगणना का कार्य शुरू कर रही है। इस पर ओबीसी महासंघ ने प्रदेश सरकार द्वारा जनगणना कराने जाने का स्वागत करते हुए ओबीसी वर्ग का जाति के आधार पर जनगणना कराए जाने की मांग की है। हम लगातार ओबीसी समुदाय के लोगों को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा मुख्य बिंदु जो है, विजन जो है, संख्यक अनुपात में हिस्सेदारी का है। हमको प्रत्येक क्षेत्रों में संख्यक अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, चाहे निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हों। हमको बराबर हिस्सेदारी मिलना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। और इस दूसरी हमारा मुद्दा ये है कि हमारी जनगणना किसी भी हालात में होनी चाहिए, अन्यथा अगर ओबीसी की जनगणना नहीं होती है तो जनगणना का बहिष्कार भी हमारे ओबीसी महासभा कर सकती है। और हमने अभी 18 फरवरी को रायपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने इस बात को कहा है कि हमारी जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो पा रही है। केंद्र सरकार को 2021 में जनगणना करवा लेना चाहिए था, लेकिन 2023 आ गया, लेकिन आज तक हमारी जनगणना क्यों नहीं हो पाई है। और दूसरी बात यह है कि अभी जो 2021 का जनगणना फॉर्मेट है उसमें ओबीसी का कोड नंबर निर्धारित नहीं है। तो हम लगातार मांग यही कर रहे हैं कि हमारा कोड नंबर निर्धारित हो। उसमें कोड नंबर 1 जो है एससी के लिए है, कोड नंबर 2 एसटी के लिए है और कोड नंबर 3 अन्य के लिए है। तो हमने ये कहा है कि अन्य कहाँ से आ गया।
लगातार हमारे साथ छलावा होता है। 2011 में भी जनगणना होना था, लेकिन पृथक से सरकार ने जनगणना करवाई, उनकी आंकड़ा आज तक प्रकाशित नहीं हो पाया। 2021 की जनगणना कराने में सरकार विफल रही। हमने कहा कि अगर केंद्र सरकार विफल रही है तो राज्य सरकार क्या कर रही है। राज्य सरकार को जैसे बिहार की सरकार करवा रहे हैं, वैसे उस तर्ज में हमारी भी जनगणना करवानी चाहिए राज्य में। तो हम ये चाहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री महोदय जनगणना 1 अप्रैल से करवाना चाह रही है तो करवाएं, बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, लेकिन ओबीसी समुदाय का भी गणना उसमें होना चाहिए। ओबीसी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम अपने 1 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे थे। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे बेमौसम बारिश। इश्के दी खोल गुत्तियां घट ना मुनाफे अनमोल गुत्तियां ते लागी जो लगावे ना लगे आशिकी। ओ ते लागी जो लगावे ना लगे आशिकी। उड़ती अखियों के लड़ गए पैंचे लड़ गए वे, ठीक लगा के झूम 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 बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम झूम बराबर 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 झूम। आपके जीवन के सबसे बड़े दिन को यादगार बनाने हम हैं तैयार। हमारे यहाँ सभी प्रकार के ब्रांडेड पटाखे थोक व चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। शादी समारोह में आतिशबाजी का ऑर्डर लिया जाता है। आज ही संपर्क करें शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव बाबूटोला। मोबाइल नंबर 7987921379। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 70002007। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन, यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट,
शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज। वुडन फर्नीचर, स्टील फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, एसी में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले में मौसम ने एक बार फिर से अपने तेवर दिखाए हैं और शनिवार की सुबह झमाझम बारिश हुई है। बारिश ने जहां लोगों को परेशान किया है, वहीं मौसम खुशनुमा हुआ है। बीते 2 दिनों से सूरज लुका छिपी का खेल खेल रहा है। वहीं आज सुबह गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हुई है। राजनांदगांव जिले में शनिवार की सुबह से मौसम में बदलाव आया है और बादल घिरने के साथ ही गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हुई है। करीब आधे घंटे तक हुई झमाझम बारिश ने शहर के सड़कों को पानी से तरबतर कर दिया। वहीं निचली बस्तियों में पानी का जमाव रहा। शहर के अलावा जिले भर में आधे से 1 घंटे तक कभी रिमझिम तो कभी झमाझम बारिश होने की जानकारी है। बेमौसम हुई बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। वहीं मौसम खुशनुमा हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में हल्की ठंड और गर्म हवा दोनों साथ में आ रही है। वहीं उड़ीसा के तरफ से भी समुद्री हवाएं नमी लेकर पहुंच रही है, जिसके कारण द्रोणिका का प्रभाव बना हुआ है। द्रोणिका का असर राजनांदगांव जिले में भी देखने को मिला। मौसम के मिजाज में पिछले 2 दिनों से बदलाव आ गया है, जिसके चलते सूरज और बादल के लुका छिपी का खेल चल रहा था। शनिवार की सुबह से मौसम ने रंगत बदली है और झमाझम बारिश हुई है। बीते 2 दिनों से
कभी सूरज बादल की ओर से निकलता तो कभी काले बादल सूर्य को छुपा लेते। शुक्रवार की शाम से ही काले बादल छाने लगे थे और रात में ठंडी हवा चलने लगी। इसके बाद शनिवार की सुबह बदरा जमकर बरसे हैं। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई और मौसम सर्द रहा। मौसम विभाग के अनुसार बीते हफ्ते अधिकतम तापमान 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, जो कि शनिवार को न्यूनतम तापमान गिरकर 24-25 डिग्री पहुंच गया है। मौसम विभाग ने 20 मार्च तक मौसम इसी तरह बना रहेगा का अंदेशा जताया है। द्रोणिका के चलते हवा की दिशा बदल रही है। ठंडी व गर्म हवा आपस में टकरा रही है, जिससे जिले में नमी युक्त हवा प्रवेश हो रही है। मौसम विभाग ने 20 मार्च के बाद मौसम साफ होने की संभावना जताई है। बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। रबी फसल में लगे चना और सब्जी के फसलों का नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। वहीं कुछ रबी फसल गेहूं और धान के लिए लाभदायक बताया जा रहा है। अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज सुबह से ही गंडई क्षेत्र में हल्के तूफान और बिजली के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश ने किसानों की समस्या बढ़ा दी है। मूसलाधार बारिश की वजह से चना और गेहूं की फसल को भारी नुकसान होने की संभावना है। गंडई क्षेत्र में बेमौसम बरसात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। सुबह से ही हल्के तूफान और गरज के साथ रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते किसानों के चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही है। आज सुबह से 6 बजे से रुक रुक के बारिश हो रही है। उसके नाम से चना की फसल में बहुत नुकसान हुआ है। अभी तक लगभग 30-40% कटिंग हुआ है चना का, और जिसमें बाकी जो चना बचा 40% खेत पे, उसमें बहुत भारी नुकसान है। और 40% जिसमें भी कटिंग होना है, कटिंग होने वाले हैं, उसमें तो अभी टाइम लग जाएगा, और तो उसमें भी नुकसान है। और प्लस गेहूँ और वेजिटेबल में बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हुआ है। क्या लगता है मौसम यदि ऐसा खराब रहे तो और आगे क्या? तो भैया फिर बहुत दिक्कत जाएगा आगे, फिर कटिंग वटिंग करने में, चने की वेजिटेबल में। इस बारिश को जहां असिंचित गेहूं के लिए लाभदायक माना जा रहा है, वहीं चने के फसलों के लिए यह नुकसानदायक है। क्षेत्र में अभी तक 30% चने के फसलों की कटाई मिंजाई किया जा चुका है, जबकि खलिहानों में 40% फसल कटा पड़ा हुआ है। वहीं 30% फसलों की कटाई नहीं हुई है। खराब मौसम की वजह से अनुमान है कि चने के फसल में किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।